हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए आज से मैंने एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले चैप्टर की वीडियो सबसे पहले डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एमसीक्यू में हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है। जहां जहां जरूरत है वहां वहां उतना उतना काम करना है, सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग जाओ। आप देखो कि आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको x निकालना है और ये देखो कि x है कहाँ। x है यहाँ 2 पोजीशन पे। ये तो राइट हैंड साइड हो गई। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 क्या होगा, बस सिर्फ 2 देखो। और 2 कैसे आएगा, जब आप सेकंड रो को और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आता है। 5 माइनस 3 माइनस 15 हो गया और फिर प्लस 28 हो गया और इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो 13 इज इक्वल टू एक्स आ गया। देखा आपने, आपको पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होता है एंड सेकंड पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें x माइनस वाई चाहिए। अब x माइनस वाई कैसे आएगा, पहले x कहां पड़ा हुआ है ये देखो कि x कहां पड़ा हुआ है। x है यहां पर 2 पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सब में आप 2 देखो, ये 2 ठीक है। और इधर भी राइट हैंड साइड में भी। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, बाहर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। और प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6 हो गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया। x 3 हो गया। अगर x 3 है तो y कितना होगा। अब y देखो कहां पड़ा हुआ है, y पड़ा हुआ है 1 1 पे। 1 1 सारी 1 1 पोजीशन देख लो। इस मैट्रिक्स की भी 1 1 पोजीशन, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू के बाद भी 1 1 पोजीशन। तो यहाँ क्या होगा, ये 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस y हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया और y कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब फिर y कितना हुआ 3 और x कितना है 3, तो 3 माइनस 3 कितना हुआ 0। तो थर्ड पार्ट इज द आंसर, यस। तो इस तरह आपको स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कहा गया है ए बी इज इक्वल टू आई। ए बी आई के बराबर है तो ठीक है। हमें करना क्या है, हमें x निकालना है। तो a को b से मल्टीप्लाई करना होगा और x निकालना होगा। अब फिर से मैं कहूंगा कि a को b से पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और आपको i के बारे में पता है, i क्या होता है, i होता है 1 0 0 1। अब आप देखो कि ए बी में x कहाँ आएगा, ए बी में x आएगा इस जगह पे और ये कौन सी जगह है 2 2 और इसको 2 2 मीन्स अब यहाँ पे ये पोजीशन आपको चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, इस सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड कॉलम के साथ। जब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आई लिखा हुआ है, तो आई में 2 2 पोजीशन में क्या है 1। तो जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 0 इंटू 6, 0 हो गया, 6 इंटू 0 ठीक है। और फिर -1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो -2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू 1। x आ गया 1। सेकेंड पार्ट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे स्मार्ट वर्क। आप चाहो तो अगर क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज कर दो और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो।
और फिर नहीं आए तो मेरा आंसर देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। अब ए आपके पास है, बी आपके पास है, और आपको अब यहाँ पर ए बी क्या होगा इनमें से देखते हैं। क्या मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3/2। यस, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका मतलब ए और बी इज डिफाइंड, ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ओनली ए बी इज डिफाइंड, पहला पार्ट है ओनली ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली बी ए इज डिफाइंड, अब देखना पड़ेगा क्या बी ए भी हो सकता है? बी ए, बी क्या है? बी है 3/2, और ए क्या है? ए है 2/3। यस, ये दोनों भी आपस में मिल रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जब आपस में मिल जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इसका मतलब जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए भी डिफाइन है और ए बी भी डिफाइन है, दोनों डिफाइंड है। तो कहाँ लिखा हुआ है? ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। तुम्हारा आंसर हुआ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5, ए भी गिवन है, ए इनवर्स भी गिवन है, और आपको एक्स निकालना है। अब कैसे आएगा एक्स? यहाँ तो बहुत सारे एक्स है, तो फिर जो क्वेश्चन कहता है वही कर दो। अच्छा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, आपको पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। यस, आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। तो ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालने लग जाओ। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स जिसका भी आपको इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वही उसका इनवर्स होता है। तो मुझे ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, मतलब इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एक 2/2 मैट्रिक्स का? एडजॉइंट के लिए एक शॉर्टकट होता है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, इनको इंटरचेंज कर दो, 2 यहाँ 1 यहाँ, और बाकी के जो दो एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज कर दो। 0 तो 0 रहेगा और -1 को +1 कर दो। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट, और इसको डिवाइड करेंगे हम डिटर्मिनेंट से, इसके ही डिटर्मिनेंट से, और वो कितना आएगा? 2 - 0 2। तो ये आ गया मेरे पास इनवर्स का इनवर्स, मतलब ए। तो ये हमारा हुआ ए इनवर्स का इनवर्स, जिसे हम कहेंगे ए। ये ए हो गया। तो ए क्या हो गया? 1/2 2 1 0 1, और मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1 0 1/2 1/2। ये है हमारे पास ए, और ए हमें क्वेश्चन के अंदर दिया भी हुआ है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करो। ये 2x x 0x इज इक्वल टू 0 सॉरी 1 0 1/2 1/2 इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। तो 1/2 इज द आंसर। तो फोर्थ पार्ट हमारा आंसर होगा। दिस इज द फोर्थ पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह रहा है, तो क्या मिलेगा हमें? अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई में ये आई का मतलब जानते हो? आई का मतलब है 1 0 0 1, और आपके आंसर को देखो, आंसर में 1 आ रहा है, 1 आंसर में 1 है, देखो हर जगह 1 है। इसका मतलब 1 वाली पोजीशन लेनी होगी, बस सिर्फ इतना ही। तो ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, मगर ए को ए से मल्टीप्लाई इतना करो कि 1 1 आ जाए। 1 1, ये 1 1 है, तो 1 1 कितना है? 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ए को ही ए से, तो अल्फा को अल्फा से, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो और फिर बीटा को गामा से, प्लस बीटा गामा हो गया, और इज इक्वल टू हो गया 1। यस, दिस इज द आंसर। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? देख लो कितनी जल्दी आसानी से हो गया। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ए को मल्टीप्लाई ए से करो और 1 0 0 1 लिखो, और फिर इक्वेट कर दो। ठीक है, तो मैंने कैसे किया? जब ए को ए से ही करना है और मेरे को 1 चाहिए, आई एम कंसर्न ओनली विद द 1, मुझे 1 चाहिए, 1। तो 1 कहाँ पड़ा हुआ है? 1 तो यहाँ पड़ा है 1 1 में।
और 2 में, तो 1 1 2 2 में से किसी एक जगह को आप कैलकुलेट करो। तो मैंने 1 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1 1 आ जाएगा, वो आ गया, इज इक्वल टू 1 लिख दिया। देखो ये कहाँ मिलेगा हमें, इनमें से तो ये कहीं नहीं मिलेगा, बट आपको ऐसा करना होगा, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, ये मिलेगा हमें। डन। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा। तो अब इस क्वेश्चन में ए आपके पास है, बी आपके पास है, आपको बी ए इज इक्वल टू बी जे ए आई जे, मतलब बी ए तो निकालो पहले, आप बी को ए से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद B21 और B31 निकालना होगा। तो ठीक है, आप पहले बी ए निकाल लो। इट इज 1 3 4 2 1 0 और हुआ 0 5 1 1 3 2। अब आपको इसमें से चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 1, तो क्यों ना आप 2 1 ही निकालो, सब निकालने की क्या जरूरत है। तो 2 1 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 3 0 3 1 5 जा 5, तो 0 प्लस 5 5 हो गया। और प्लस आपको चाहिए 3 1, 3 1 मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको करो फर्स्ट कॉलम से, और ये हो गया 4 0 0 और 5 0 0 प्लस 0, आंसर आ गया 5। सेकेंड पार्ट इज द आंसर। तो ठीक है, देखा आपने, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना था। पूरा दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो निकालना है आप सिर्फ उसी को फाइंड करो, और आपको निकालना है 2 1 प्लस 3 1। तो 2 1 कैसे आएगा, जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 कैसे आएगा, जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा स्मार्ट वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको a इज इक्वल टू बी एक्स दिया हुआ है और आपको x निकालना है। देखो a इज इक्वल टू बी एक्स और आपको निकालना है x। तो जब भी कभी आपके पास सब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और आपको x निकालना है बीच में, तो कैसे निकालेंगे। देखो, अगर x निकालना चाहते हो तो b को हटाना होगा। समझो कि b को हटाना है और किसी को भी हटाना है, तो क्या करें, दोनों तरफ उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। a, तो किसको हटाना है आपने, b को, तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। b इनवर्स a इज इक्वल टू, यहाँ भी b इनवर्स b x, तो मैंने b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे x हटाना है। तो b इनवर्स b क्या होता है, i x इज इक्वल टू, ये हो गया b इनवर्स a। तो b इनवर्स a, b इनवर्स क्या होगा, अब b इनवर्स आप जल्दी से निकाल लो, एडजॉइंट b अपॉन डिटर्मिनेंट b, और एडजॉइंट का तरीका आपको बताया मैंने शॉर्टकट, 2 और 1 इंटरचेंज हो गए और बाकी दोनों के साथ साइन चेंज होगा, मगर वो 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ आ जाएगा a, इट इज 1 3 2 माइनस 5 इज इक्वल टू i इंटू एक्स, क्या होता है x, क्योंकि i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आप इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वही मैट्रिक्स आता है, i गायब हो जाता है, तो ix हो गया x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर टैली करो। तो अब यहाँ पर बी इनवर्स में आपने एक चीज छोड़ दी, बाय डिटर्मिनेंट बी भी जो करना था, इट इज 2। ठीक है, बी इनवर्स मींस एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट बी इनटू ए इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे 1/2 आगे आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 इंटू 0 0, इट इज 2। और फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से जल्दी से मल्टीप्लाई, 2 2 4 एंड इट इज ओनली 4। और फिर फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से इट इज 3 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से इट्स -5। अब देखो ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, साइन चेंज, इट इज हाफ, ये मिलेगा हमें थर्ड पार्ट में। डन, यस दिस द आंसर। तो आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A is a square matrix of order 3/3। ठीक है, अल्फा कोई एक कांस्टेंट है और अल्फा A डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा, A का ऑर्डर क्या है, 3/3, और 3/3 को अब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा जब कभी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ अल्फा जाएगा ना, और फिर डिटर्मिनेंट आप लोगे, तो फिर
डिटर्मिनेंट जब लोगे तो अल्फा बाहर आएगा, तो अल्फा तीनों रो में से बाहर आएगा या तीनों कॉलम से बाहर आएगा। तो अल्फा जब बाहर आएगा अल्फा की पावर 3 होगी। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतनी पावर जो भी कांस्टेंट होता है मैट्रिक्स के साथ उतनी पावर के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो 5a का डिटर्मिनेंट होता, अब 5 को बाहर आना है, डिटर्मिनेंट रहेगा सिर्फ a के साथ, तो 5 को बाहर आना है तो 5 बाहर आएगा, मगर 5 की पावर होगी कितनी, जितना a का ऑर्डर होगा। a का ऑर्डर 2 है तो 5 की पावर 2 बाहर आएगी, a का ऑर्डर 3 है तो 5 की पावर 3 बाहर आएगी। ठीक है, और वापस a डिटर्मिनेंट अंदर रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अल्फा बाहर आएगा, जब अल्फा बाहर आएगा तो अल्फा की पावर कितनी होगी, 3, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होता तो अल्फा की पावर 2 बाहर आती। तो कौन सा आंसर हमारा मिल रहा है, थर्ड पार्ट हमारा आंसर हो गया। यस, अब इसको देखते हैं। अब ए बी आपको दिया हुआ है, आपको एडजॉइंट ए बी निकालना है। अब एडजॉइंट ए बी क्या होता है, अब पहले तो आप देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट ए पावर n क्या है, ऑर्डर। अगर ऑर्डर 3/3 है तो n 3 हो जाएगा, अगर ऑर्डर 2/2 है तो n 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे एक बात और देख लो, एडजॉइंट के साथ अगर b होता डिटर्मिनेंट तो यहाँ b के ऊपर n-1 आता। एडजॉइंट के साथ अगर c डिटर्मिनेंट होता तो फिर c डिटर्मिनेंट के ऊपर n- आता, मगर यहाँ पे एडजॉइंट के साथ ab है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हो जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट रेज़्ड टू पावर n-1, मतलब 2-1, तो होगा डिटर्मिनेंट ए बी के ऊपर 1। तो आपको पता है अगर दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में हो तो उनका आंसर क्या होता है, दोनों के ऊपर डिटर्मिनेंट आ जाता है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। और डिटर्मिनेंट ए कितना होगा वो आप कैलकुलेट करो, 3 3 9 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी कितना होगा, 2 2 4, आंसर हो गया 36। तो आप क्वेश्चन साथ साथ कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो और चेक करो, नहीं आए तो मुझे क्रॉस चेक कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एबीसी आपको मैट्रिसेस दिए हैं 4/3, 4/5, 3/7, अलग अलग मैट्रिसेस हैं। आपको ऑर्डर निकालना है सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज का। अच्छा बताओ सी ट्रांसपोज क्या होगा, सी क्या है 3/7, तो ये हो जाएगा 7/3। अच्छा ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 3/4। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, और बी ट्रांसपोज होगा इट इज 4/5। अब ये 4 आपस में सेम मिल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, बचेगा क्या 3/5। तो ये हो गया 7/3 और 3/5, और ये 3 आपस में फिर मिल गए और आंसर आ गया 7/5। तो 7/5 हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यस, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए बी सी के ऊपर इनवर्स क्या होगा। देखो ये 3 है, इनको पहले 2 बनाओ। ऐसा करते हैं, इसे ए बी एक कर देते हैं और सी अलग कर देते हैं और पूरे के ऊपर इनवर्स लगा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हैं, इसलिए ऐसा करते हैं इनवर्स दोनों के ऊपर जाएगा, क्योंकि रूल है कि x और y के ऊपर अगर इनवर्स होता है तो इनवर्स दोनों के ऊपर जाता है, मगर पहले y आएगा इनवर्स और फिर आएगा x के ऊपर इनवर्स, मतलब दूसरा पहले आता है पहला बाद में आता है। तो यहाँ पे c इनवर्स पहले आएगा और AB के ऊपर इनवर्स बाद में आएगा। तो C इनवर्स पहले आएगा और AB के इनवर्स का मतलब B इनवर्स A इनवर्स हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरे का इनवर्स पहले आता है और पहले का इनवर्स बाद में आता है। और ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगी, ये सेकंड पार्ट में मिलेगी, दिस द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में ए आपको दिया है एम, ए है ऑर्डर m इंटू 5, बी है इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, यस, ए है m क्रॉस 5, बी है n क्रॉस 4, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं और आंसर n क्रॉस p आ गया है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि n m क्रॉस 5 और n क्रॉस 4 बराबर हो गया है n क्रॉस p के। तो इसका मतलब ये तो बात समझ में आ गई कि ये मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ गया तो ये दोनों सेम होंगे। इसका मतलब n जो है वो 5 है, इसका मतलब n पक्का 5 है, तो n तो 5 हो गया। इससे तो ये पता लगा कि n 5 हो गया, तो n को हम 5 लगा देते हैं। अब ये 5 और ये 5 और यहाँ भी फिर n 5 लगा दो, यस। अब आप सोचो कि क्या होगा p, तो जब ये दोनों चले जाएंगे तो आंसर आएगा m क्रॉस 4 इज इक्वल टू 5 क्रॉस p। तो देखो आप इसको अगर आप देखो तो p कितना निकलता है 4 और m कितना निकलता है 5, तो m5 p4, फोर्थ पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको एक बहुत बढ़िया बात बतानी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो 1 2 होता है ना वो 2 1 के बराबर होता है, जो 1 3 होता है वो 3 1 के होता है, जो 2 3 होता है वो 3 2 के बराबर होता है। ये आपस में सब बराबर होते हैं, तो ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 आ गया। और फिर ये वाला जो कि 1 3 है वो 3 1 के बराबर है, इसका मतलब x आ गया 5। इसी तरह से ये जो 3 2 है ये 2 3 के बराबर है, और z आ गया -2, और हमें इनकी वैल्यू ही तो निकालनी थी, x y z। 5 3 -2, 5 3 -2 कहाँ मिलेगा, ये रहा, फोर्थ पार्ट इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इसके साथ माइनस लगा दो, यस, इसके साथ माइनस लगा दो। तो आपको एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है, आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है a प्लस 2i का। a प्लस 2i के साथ माइनस लगा देना, तो आप a प्लस 2i कैलकुलेट कर लो और माइनस उसके साथ लगा दो। अब a प्लस 2i, तो i को 2 से करते जाओ और a में प्लस करते जाओ, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, -1 हो गया, एंड 2 रहेगा 2, और -5 प्लस 2 इट इज -5 प्लस 2 इट इज -3। यस, दिस इज द आंसर। ये हमें कहाँ मिलेगा, और बाद में माइनस लगाना है हमने, माइनस अब बाहर लगाएंगे तो क्या होगा, -5 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। ये हमें कहाँ मिलेगा, थर्ड पार्ट में, दिस इज द आंसर। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि माइनस लगा दो। यस, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब 3i, i2 का मतलब हो गया i ऑफ द ऑर्डर 2/2, तो 3i के साथ है डिटर्मिनेंट। तो इसमें सबसे पहले हमें 3 को बाहर निकालना होगा। 3 बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट्स के बाहर जब भी कोई नंबर आता है और उसके ऊपर आता है उसका ऑर्डर, तो 3 जब बाहर आ रहा है किसके साथ था, i के साथ था, i का ऑर्डर क्या है 2, तो 3 के ऊपर 2 आएगा और i डिटर्मिनेंट रहेगा। और आप याद कर लो एक बात कि I का डिटर्मिनेंट, I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, याद करो। तो ये 1 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और इनटू 1 हो गया, एंड दिस इज 9 आंसर आ गया, सेकंड पार्ट इज द आंसर। यस, तो चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, स्ट्रांग होता जा रहा है। अब इसमें ए डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, ये देखो एक ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्वेश्चन कह रहा है, और ऑर्डर है उनका 3 इसमें ए डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, बी डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, और आपको निकालना है 3ab। तो 3ab आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला काम कि 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो उसके ऊपर पावर आएगी,
पावर कितनी आएगी, जितने ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है। ए बी कितने ऑर्डर के हैं दोनों, ए बी है 3/3 के, तो 3 की पावर 3 आएगी। और फिर ए बी का डिटर्मिनेंट ऐसे ही रह जाएगा, ए बी डिटर्मिनेंट रह जाएगा। ठीक है, तो बाहर कितना आ गया 27, और ये ए डिटर्मिनेंट हो गया और बी डिटर्मिनेंट हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। इट इज 27 और ए डिटर्मिनेंट कितना है -1 और बी डिटर्मिनेंट कितना है 3 एंड इट इज -81। तो -81 कहाँ मिलेगा हमें, फर्स्ट पार्ट में। दिस इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको सबको अच्छी तरह पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1 मतलब 2। अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर करना है। डिटर्मिनेंट ए मतलब a 0 0 0 a 0 0 0 a, ये है हमारा मैट्रिक्स ए। इसका बनेगा डिटर्मिनेंट और इसके ऊपर होगा स्क्वायर। अब यहां से आपको ए कॉमन लेना है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से ए कॉमन आएगा और बाहर आ जाएगा ए क्यूब, और अंदर रहेगा फिर वही डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस पूरे के ऊपर रहेगी पावर 2। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो ये ए क्यूब होगा और ये 1 हो जाएगा, और इनके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 6। दैट्स ऑल। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी, सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट बी दिया हुआ है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, और आपको निकालना है एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो मतलब ये हो जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का मतलब 2-1, तो ये हो जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट के ऊपर 1 मींस पावर 1, मतलब ओनली ए बी डिटर्मिनेंट। और ए बी डिटर्मिनेंट होगा ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, और ये ए डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 5 और बी डिटर्मिनेंट कितना है -3। आंसर हो गया -15। सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन में कहा है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। मींस अब एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n-1 मतलब 3-1। तो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के ऊपर 2 हो गया, और आपको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ए डिटर्मिनेंट कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16 इज द आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो अगर मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन अपने आप करने हैं तो आप करते जाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, आंसर मिलाओ, नहीं आए तो फिर मेरा देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले आप बताओ कि ए इनवर्स होता क्या है। होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ए डिटर्मिनेंट मतलब इनवर्स का आंसर तभी आएगा जब डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो इनवर्स आएगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो इनवर्स नहीं आएगा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा जब डिटर्मिनेंट ए 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कहना है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट आप सब आराम से निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, और इनमें से चॉइस देख लेंगे कौन सी आएगी, अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यस, एक अच्छा क्वेश्चन।
अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64। अब ए क्यूब डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आपको ए डिटर्मिनेंट करना है और क्यूब को बाहर ले जाना है, इज इक्वल टू 64 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर अब ए डिटर्मिनेंट क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं 4 क्यूब लिख सकता हूँ, यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट 4 का मतलब हुआ ए का डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? ए डिटर्मिनेंट जरा सोचो, ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 0 इज इक्वल टू 4, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि a और एडजॉइंट a क्या होता है। ये होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये आपको फिर याद रखना होगा, a एडजॉइंट a ऐसा होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट a और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट है, दोनों अलग अलग है। तो क्या करना होगा? तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना होगा। a और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट और i। अब a डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है, अब a डिटर्मिनेंट i का डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a एडजॉइंट a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही हमें निकालना है। इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? अब यहाँ पर a डिटर्मिनेंट क्या दिया है हमें नहीं पता, a डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, एक मिनट एक मिनट। अब हमारा a डिटर्मिनेंट क्या है? अच्छा, a क्या है हमारे पास? a है एक मैट्रिक्स 3x3 का, जिसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो फर्स्ट रो में से माइनस लिया, सेकंड रो से माइनस बाहर, थर्ड रो से माइनस बाहर, तो -1 के ऊपर 3 बाहर आ गया, मतलब 3 -1 बाहर आ गए, अंदर बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। तो a क्या हो गया? -1 के ऊपर 3 का मतलब माइनस हो गया, और इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दिस इज द मैट्रिक्स A। अब मुझे A का डिटर्मिनेंट लेना है, तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? माइनस और ये पूरे का डिटर्मिनेंट, और जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज I, इसको मैं माइनस I लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट। तो माइनस और I डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1, ये -1 हो गया, तो A डिटर्मिनेंट -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और I डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट फिर से अलग अलग। A डिटर्मिनेंट तो एक नंबर हो गया -1, और डिटर्मिनेंट गया I के ऊपर, और डिटर्मिनेंट I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि 1 होता है, -1 into 1 is -1, तो -1 इज द आंसर। यस, थर्ड पार्ट इज द आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट टू ए। अच्छा देखो, आप देखो एडजॉइंट ए, यहाँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n -1 ये होता है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए के साथ 2 आ गया, 2a आ गया, तो ठीक है, तो यहाँ भी 2a लग जाएगा बस, तो 2a रेज़ टू पावर n -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2a डिटर्मिनेंट की पावर n -1, और n क्या है? 3, 3 -1 मतलब 2, ठीक है। अब आप सोचो, जब 2a मैट्रिक्स है 3/3 का, और जब 2 बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से बाहर। अभी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 2a लिख करके डिटर्मिनेंट लिख करके उसके पूरे के ऊपर पावर 2 लगा दो ताकि गलती ना हो जाए। और उसके बाद अब आप सोचो, अब आप सिर्फ अंदर वाले को सोचो, सिर्फ इतने के बारे में सोचो, क्या होगा? ये पुराना क्वेश्चन है छोटा सा। 2a डिटर्मिनेंट 2 बाहर आएगा, जब 2 बाहर आएगा तो 2 क्यूब होगा,
और फिर ये ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और उसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 चल रहा है। तो 2 के ऊपर 3 का मतलब 8 हो गया, और ये डिटर्मिनेंट हो गया, और उसके ऊपर 2 हो गया। तो ये 8 और डिटर्मिनेंट ए आपको दिया हुआ है 5, और इसके ऊपर 2 चल रहा है। तो ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 इज द आंसर। तो वो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज का इनवर्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये इनवर्स को आप हटाओ, तो इनवर्स को मैं बाहर लेके जा सकता हूं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के ऊपर -1 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की जगह पे आप ए डिटर्मिनेंट के ऊपर -1 लगा सकते हो। और आपको पता है ए डिटर्मिनेंट के ऊपर -1 क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 1/5, आंसर हो गया। तो 1/5 इज द आंसर, सी पार्ट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यस, अब इस क्वेश्चन में ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मल्टीप्लाई में 2 मैट्रिक्स हैं, उनका डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हो गया और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट तो ठीक है, मगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी तो ए डिटर्मिनेंट होता है, इसलिए ये भी ए डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये हो गए ए डिटर्मिनेंट। आपको नहीं दिया हुआ ए डिटर्मिनेंट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ए आपके पास है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 3 × 1 3 -0 3 हो गया। इट इज 3 × 3, इट इज 9। यस, सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यस, इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। अब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कितना आया, 3 5 15 -2 13, और ये 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करो, और ये हो जाएगा 3x - 2, और फिर माइनस, और फिर इसको सॉल्व करो, -5 - 2x, ठीक है। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू, ये हो गया 3x - 2 और +5 + 2x, ठीक है। तो 169 और ये 3x और +2x 5x, और ये हो जाएगा 3 + 5x, 3 को उधर ले जाओ, 166 और डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 166/5 थर्ड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यस, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यस, याद रखो कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको पता है डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए ये रहा। आपको मालूम है कि ये ए है, ये x है, और ये इज इक्वल टू बी है। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2 4 1 3 5 k 1 0 3 डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, और सभी कर सकते हैं, और फिर उनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी वो आप चूज कर लेंगे। डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यस, इस क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आंसर 1 0 0 1 है। अब आप देखो, आप पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक जगह पे कैलकुलेट करो और उनको इक्वेट कर दो। जैसे कि ये 1 ले लेते हैं। 1 कौन सी पोजीशन है, 1 1। तो यहाँ भी आप 1 1 को मल्टीप्लाई करो, देखो उसमें x आना चाहिए, तो x आ जाएगा। अब 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए इज इक्वल टू 1 लिख दो, बस। तो -1/2 बाहर है,
और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा -20 और प्लस 3x इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस बाहर रहने दो, माइनस वाला बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दो अंदर और 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये -20 इंटू -20 हो गया एंड -3x हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो -3x इज इक्वल टू 20 को उधर ले गए -18 हो गया और x इज इक्वल टू 6 आ गया। थर्ड पार्ट इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स ए इज इक्वल टू आई एंड फाइंड एक्स। आपको x निकालना है। एक्स ए इज इक्वल टू आई। अगर आपको x निकालना है तो आपको a को हटाना होगा। a को हटाने के लिए a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। मगर याद रखेंगे कि जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस तरफ आपने इसकी राइट साइड में लिखा है तो उधर भी राइट साइड में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ आपने इधर लिखा है तो इसके भी आपने इधर ही लिखना है, राइट साइड में। ठीक है, तो एक्स आई, ए इनवर्स ए सबको मालूम है आई होता है, इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स होता है, क्योंकि आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आई 1 का काम करता है और उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो गायब हो जाता है, तो आई गायब हो जाएगा, रहेगा क्या? ए इनवर्स। तो 1 तब होता है ये जब ये किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स तो मैट्रिक्स है, तो इसलिए ए इनवर्स रह गया। और आई और एक्स, देखो x और i वापस x हो गए और ये a इनवर्स आ गया। और a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। ठीक है, और एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a अब आप तो आराम से निकाल सकते हो, a आपके पास है तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया वो तो आप एक ही फटाफट एक ही स्टेप में 5 × 10 -12 -2 हो गया। और एडजॉइंट के लिए आप मेन डायगोनल को इंटरचेंज करो और बाकियों के साइन चेंज कर दो, -3 -4। अब आप टैली करो कौन सा ऑप्शन आपका सही है इन चारों में से। तो इन चारों में से अगर आप सोचें तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 31। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वैल्यू आपको निकालनी है किसकी? देखो आप, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप चाहो तो आप इसको स्टॉप करो, वीडियो को कैलकुलेट करो और टैली करो, नहीं हो तो मेरा आंसर चेक करो। ठीक है, अच्छा आपको A31 ये क्या है ये सब? देखो स्मॉल लेटर तो एलिमेंट होते हैं और कैपिटल लेटर होते हैं कोफैक्टर्स। तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये थर्ड रो का एक्सपेंशन है। तो मीन्स थर्ड रो से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका लिखा हुआ है, तो आप थर्ड रो से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो तो यही आ जाएगा पूरा का पूरा। इट इज 2 लिखेंगे और 2 पे आपने क्रॉस लगाया, याद आ गया आपको, और क्या लिखा? 10 -3 7। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे 4, मतलब -4 लिखेंगे क्योंकि ये पोजीशन ऑड है। -4 पे क्रॉस लगाएंगे, क्या बचेगा? इट इज 5 -3 2 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे 7, वो भी +7, और इस पे आप क्रॉस लगाएंगे और बचेगा 1 -2 -1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 14 -8 -7 -1 इज द आंसर। यस, थर्ड पार्ट इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें ए और एडजॉइंट ए दिया हुआ है 3 0 और 0 और 3। आपको पता है ए एडजॉइंट ए क्या होता है? ए और एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट ए आई के बराबर है। अब इसको आई यहां से निकालना शुरू करो। आई कैसे बनेगा? यहाँ आई कैसे आ सकता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई है, तो आई तो आ गया, 3 कॉमन ले लो। अब 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 0 0 1 बनेगा ना। किसी मैट्रिक्स से जब आप कुछ कॉमन लेते हैं तो वो सब में से कॉमन आता है, तो सब में से 3 कॉमन आ गया, तो ये 3 हो गया और ये आई हो गया। तो ये किसके बराबर है? ये है ए और एडजॉइंट ए के बराबर है, 3i। ठीक है, अच्छा अब ए एडजॉइंट ए क्या होता है ये हमने अभी देखा,
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिटर्मिनेंट ए हो गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए हो गया हमारा 3। 3 इज द आंसर। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें 3 आंसर नहीं है, प्लस माइनस 3 है, तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। थर्ड पार्ट इज द आंसर। ठीक है, ये लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं, अब वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। अब इन तीनों के ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और दूसरे का ऑर्डर है 1/3 और तीसरे का ऑर्डर है 3/1। तो आप दो को मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो, बीच वाले को मिस नहीं करना, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को। तो कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको देखना है। तो बेस्ट होगा इसमें अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हो तो 3/1 पहला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, 1 - 2 2, और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरा आप ध्यान देना, मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बस इतना ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 5 - 15 हो गया, और प्लस 10 हो गया। तो ये हो गया 1 - 2 2, और साथ में आ गया इट इज 18, और -15 इट इज 3। अब 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 3 - 6 और 6। ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हमें कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए फोर्थ, नन ऑफ दिस इज द आंसर। यस, अच्छा क्वेश्चन था, पहले ट्राई करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन 34 में आपको ये गिवन है कि ए और ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, ये आपको गिवन है, और आपको निकालना है ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट ऐसे कैसे आ जाएगा? आपको दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना चाहिए। तो ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर हो गया आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ दोनों के डिटर्मिनेंट अलग अलग, ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और आई डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, और ए डिटर्मिनेंट कितना है वो आपको निकालना है। और आपको पता है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ही होता है, तो ये भी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो ये ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब हुआ ए डिटर्मिनेंट हो गया +-1, स्क्वायर हटाएंगे तो +-1 आ गया। ठीक है, तो +-1, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। यस, अब इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको अब मैट्रिक्स बनाना है। पहले कहते हैं ए स्क्वायर करो। ए स्क्वायर तो ए मल्टीप्लाई ए करके होगा, मगर ए आपके पास है नहीं, तो पहले ए निकालना होगा। अब ए कैसे आएगा? ए कैसे आएगा उसके लिए बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए मैट्रिक्स 2/2 का है, 2/2 का है, तो इसका मतलब उसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, और 2 2 है। 1 1 के लिए आपको i इज इक्वल टू जे, 1 1 मतलब i j बराबर, तो i j बराबर है तो 1 आ गया। और 1 2 मतलब i j बराबर नहीं है, अगर i j बराबर नहीं है तो 0 आ गया। फिर 2 1 मतलब i j बराबर नहीं है तो 0, और 2 2 मतलब i j बराबर है तो 1। ठीक है, तो a आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर क्या होगा? आप देख रहे हो ए क्या है? ए है आई, ए आई है, और ए स्क्वायर का मतलब हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आई। याद रखो आई की पावर कुछ भी हो, एन आई ही होता है। आई स्क्वायर आई होता है, आई क्यूब आई होता है, आई रेज़ टू पावर 4, आई रेज़ टू पावर 10, आई रेज़ टू पावर 30, सब आई होते हैं। तो आंसर आ गया आई। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। तो क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना होगा। देखो, जिसका इनवर्स निकालना है वो आई है, आई। ठीक है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई पूछ रहा है कि आई की पावर 3 क्या होगा, तो क्या आप आई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने लग जाओगे? नहीं, वो गलत होगा। आपको पता होना चाहिए कि आई की कोई भी पावर हो वो आई होता है। इसी तरह आई का इनवर्स भी आई होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे।
और याद रखना होगा आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, 1, ओनली 1। ठीक है, यस, ये 3 बातें बहुत काम आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स क्या होगा, यही। यही कहाँ लिखा हुआ ये देख लो, ये लिखा है सेकंड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में आपको ए और एडजॉइंट ए निकालना है। तो ये अब हमें पता है कि ए एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, ए हमें दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट होगा 3 4 12 minus 2 it is 10 और आई 1 0 0 1। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। और ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इस डिटर्मिनेंट में लॉग विद द बेस बी विद द बेस ए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा, 1 माइनस लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग बी ए, ये होगा। ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब 1 माइनस, अब आपको पता है लॉग बेस बी ऑफ द नंबर ए क्या होगा, तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाई, इसका भी क्या मतलब होता है, लॉग ऑफ द नंबर अपॉन लॉग ऑफ द बेस। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1 minus 1 is equal to 0। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगा आंसर, जस्ट ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और माइनस और प्लस हो जाएगा, इट इज cos 2 थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट में सबको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो अब क्या करें, अब इस पार्ट को देखो जरा, अब इस पार्ट को एक बना दो, इसे ऐसा लिख सकता हूं, इसे 2, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और फिर साथ में है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यस, तो अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा उसके ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड इट इज 1। तो फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, अब ब्रैकेट खोलो और उसके बाद फिर प्लस करो। अब सोचो, अब cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 1 में क्या आ जाएगा 1 प्लस करने के बाद। आगे देखते हैं cos थीटा साइन थीटा, इट इज cos थीटा साइन थीटा एंड फिर माइनस cos थीटा साइन थीटा 0 आ गया। और नीचे देखते हैं, नीचे माइनस साइन थीटा cos थीटा और प्लस इट इज अगेन 0 और cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 2 में आएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर एंड दैट इज फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 64 गिवन है, तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट ए रेज्ड टू पावर n minus 1, n क्या है 3, 3 minus 1 is 2 इज इक्वल टू 64। और डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया प्लस माइनस 8, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे 64 का रूट लेंगे तो फिर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट 64 मतलब प्लस माइनस 8। तो सेकेंड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is 3x4 matrix, ठीक है। B is a matrix such that AB and BA both are defined. Yes. अब आप सोचो, AB और BA दोनों डिफाइन है, A और B और यहाँ पे B और A।
ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3/4 और बी का ऑर्डर क्या होगा अब नहीं पता, मगर इतना पता है कि बी का ऑर्डर जो भी होगा 4 होगा बस। और फिर बीए का देखते हैं, बीए में ए का ऑर्डर क्या है 3x4। अब बी का ऑर्डर क्या होगा, अब बी का ऑर्डर पता लगता है यहाँ से कि जो भी होगा बट क्रॉस 3 होगा। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं, इन दोनों सिचुएशंस को देखूं तो साफ पता लगता है कि बी एक मैट्रिक्स होगा 4x3 का। थर्ड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, a⁴ क्या होगा। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए को ए से क्रॉस कर दो, 0 1 1 0 और फिर 0 1 1 0 और इनको मल्टीप्लाई करो और दिस इज 0 into 1 इट इज 1, फिर 0 यहाँ 0 आ गया एंड इट इज 0 आ गया और 1 आ गया, तो ये क्या हुआ आई हो गया। तो ए स्क्वायर आई आ गया, तो फिर a4 क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, मतलब आई के ऊपर तो कोई भी पावर हो वो तो आंसर 1 ही होता है। यस, मींस आई ही होता है। तो आई कहाँ है यहाँ पे, आई फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां हमें दोनों एक दूसरे के इनवर्स मिल जाते हैं। तो वो है हमारे पास फोर्थ पार्ट। क्योंकि ए बी को अगर मैं आई रखता हूं और फिर मैं बी ए को आई रखता हूं तो यहाँ से हमें दोनों से ए इज इक्वल, जैसे आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो ये क्या हुआ, ए इनवर्स ए गया, क्या बन गया आई बी, और ए इनवर्स आई क्या हुआ ए इनवर्स, तो बी क्या हुआ ए इनवर्स, तो बी क्या है ए इनवर्स के बराबर। और अगर मैं यहीं पे ही दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ए बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू आई कर दिया और बी इनवर्स, तो ए और आई हो गया इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स के बराबर है, बी ए इनवर्स के बराबर है, तो कहां से मिला, इन दोनों सिचुएशन से। ये दूसरी सिचुएशन से भी हमें यही मिलेगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 45, if the matrix A both symmetric and skew symmetric, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता, पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, दोनों हो, तो वो सिर्फ हो सकता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स है आपके सामने। अब क्या लगता है आपको, फर्स्ट पार्ट, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद करो डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मगर जो 1 2 में होगा वही 2 1 में होगा, जो 1 3 में होगा वही 3 1 में होगा, जो 2 3 में होगा वही 3 2 में होगा, और वो है, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है और बी हमें निकालना है, मगर इस क्वेश्चन में कहा गया है ए ट्रांसपोज और बी इज डिफाइंड, और फिर बी और ए ट्रांसपोज इज आल्सो डिफाइंड। ठीक है, तो ए का ऑर्डर क्या है 3/4, ए का अगर 3/4 है तो फिर ए ट्रांसपोज का क्या होगा 4/3। तो सोचो यहाँ पे बी का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 3/समथिंग, 3 तो होगा ही होगा, तभी तो दोनों मिलेंगे और मल्टीप्लिकेशन होगी। और यहाँ देखते हैं ए ट्रांसपोज का क्या है 4/3, ए ट्रांसपोज का। अब बी का क्या होगा, अब बी जो भी होगा बट यहाँ 4 होगा हर हालत में, तभी तो ये दोनों मिलेंगे। तो ये इन दोनों से अगर आप देखो तो पता लगता है कि बी का ऑर्डर 3/4 होगा,
3/4. First part is the answer. Next, A and B two matrices such that A plus B AB are both defined. A plus B भी डिफाइन है, और A plus B डिफाइन कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है. और AB कब डिफाइन होता है? AB डिफाइन होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं. अब यहाँ देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है. A and B can be any matrix. नो, ये तो रॉन्ग हो गया. A and B are square matrices, not necessarily of the same order. गलत. Number of columns in A is equal to number of row in B. ये भी नहीं. A and B are the square matrices of the same order. Yes, ये हो सकता है. Fourth part is the right answer. Next question of 49. इस क्वेश्चन को देखो. क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब सेम होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं. तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है. डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सब 0 होते हैं. क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है. तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का. यस, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना है. और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ए क्यूब, आपको गिवन है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई इज इक्वल टू ओ. ठीक है. अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया हमने, इट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई इज इक्वल टू ओ. ठीक है. अब करो मल्टीप्लाई. इसको इससे करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 3 और ए इनवर्स और ए मिलके क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे. और प्लस ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा. यस, दिस इज द आंसर. और ए इनवर्स निकालना है. हम इन सबको उधर ले जाओ तो a प्लस का आ जाएगा, बाकी सब माइनस के. a प्लस का कहाँ है हमारे पास? ये थर्ड पार्ट में. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3. 2/3 का मतलब है 2 रोज और 3 कॉलम. 2 रोज और 3 कॉलम. यस, ऐसा है ये दिखने में मैट्रिक्स 2/3. Each element is either 4 or 5 or 6. इसका हर एलिमेंट या 4 हो या 5 हो या 6 हो. It means the first position can be filled by 3 ways. The first position can be filled by 3 ways, and the second position also can be filled by 3 ways. Third 3 ways, fourth 3 ways. ये भी 3 ways, ये भी 3 ways. It means total number of matrices के ऑर्डर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगे? कितने मैट्रिसेस ऐसे बन सकते हैं? इट इज 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 3 raised to power 6. Yes, this is the answer. Third part is the answer. Next question 52. A इनवर्स आपको गिवन है. आपको A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है. तो आपको निकालना है A ट्रांसपोज का इनवर्स. मीन्स A ट्रांसपोज के इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A इनवर्स का ट्रांसपोज. यस, मतलब A इनवर्स आपके पास है, आपको सिर्फ उसका ट्रांसपोज करना है. उसका ट्रांसपोज क्या होगा? 5 7 2 3. ये कहाँ लिखा है आप देख लो. इट इज फोर्थ पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. एडजॉइंट A. नया क्वेश्चन आ गया. एडजॉइंट और एडजॉइंट A क्या होता है? ये होता है डिटर्मिनेंट A रेज़्ड टू पावर n-2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A. ये होता है. अब डिटर्मिनेंट A कितना है? डिटर्मिनेंट A है 5 और फिर n क्या है? 3. 3 - 2 is 1 into A. It is 5A answer. Second part is the answer. इस क्वेश्चन में भी हमें एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है. तो एडजॉइंट और एडजॉइंट A क्या होता है? डिटर्मिनेंट A रेज़्ड टू पावर n-2 और n क्या है?
ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2, 2 - 2 और मल्टीप्लाई में a होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर 2 - 2 मींस 0 और 0 एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो ये हो गया a डिटर्मिनेंट के ऊपर 0 और ये a, ये हो जाएगा 1 into a, इट इज a ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट a हमारा a हो गया। और अगर इसका डिटर्मिनेंट ले लें हम तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट आएगा, तो a डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो a डिटर्मिनेंट होगा, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वैल्यू इसकी कितनी है 9, दैट्स ऑल। तो 9 कहाँ है, सेकंड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, if a matrix has 12 elements, the number of then the number of possible orders that can be, तो एक अगर एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर कितने होंगे, उसके ऑर्डर बनेंगे, एक तो 12 into 1 बनेगा, एक 1 into 12 बनेगा, एक 2 into 6 बनेगा, 6 into 2 बनेगा, 3 into 4 बनेगा, 4 into 3 बनेगा। ये टोटल इतने मैट्रिसेस बन सकते हैं और ये काउंटिंग में कितने हैं 6, तो 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए रो मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट। रो मैट्रिक्स समझते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होती है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस कैन बी, इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं। जब इसको रो मैट्रिक्स कह दिया तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक सिंगल रो वाला, जिसमें एक रो है। अब एक रो है और 6 एलिमेंट है, तो 1/6 का ही एक ही मैट्रिक्स बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, बिकॉज रो मैट्रिक्स का मतलब है सिंगल रो और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है सिंगल कॉलम। तो एक ही रो चाहिए, जब एक ही रो वाला मैट्रिक्स चाहिए तो फिर एक ही मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज क्या होगा। अच्छा, ए और ए ट्रांसपोज याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज प्लस कर दें तो वो जो आंसर आता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक आता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो मैट्रिक्स आता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब 57 का आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। A and B are two non-singular matrix। non-singular का मतलब होता है जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। सिंगुलर का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। एंड B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। क्वेश्चन कह रहे हैं कि B इज मतलब इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है माइनस ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, देन क्या, अब इनमें से कौन सी बात लगेगी, जब b माइनस ए है तो इसको अगर आप उधर लेके जाओगे तो b प्लस ए इज इक्वल टू ओ नहीं हो जाएगा, मतलब 0। यस, तो ये बात कहाँ लिखी है, थर्ड पार्ट में, दिस आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, ए आपको दिया है, बी आपको दिया हुआ है और आपको देखो क्या निकालना है। अब आपको कॉमन सेंस यूज करनी है, 2a12। अब ये 2 और a12 क्या होगा, अब इसको देखते हैं ये क्या होगा। 1 2 कहाँ रखेंगे, ये ए आई जे में रखेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 1 + 2 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 2 into 9 इज इक्वल टू 18। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बी 5b22। तो इसमें रखेंगे b वाले में i की जगह 2, j की जगह 2, 2 जा 4 - 2, 2/3। तो होगा 2/3, 5 into 2/3 इट इज 10/3। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, इट इज 18 माइनस 10/3। तो कितना हुआ, इट इज 53। 54 minus 10, it is 44/3। 44/3 is the answer। एलसीएम लेके आप आराम से कर सकते हैं, ऑरली भी कर सकते हैं। 18 3 जा 54 minus 10 44/3। थर्ड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ए स्क्वायर आई के बराबर है तो ए इनवर्स क्या होगा वो कहता है। तो ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर क्या बचा ए और उधर क्या बचा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया ए के। यस, थर्ड पार्ट इज द आंसर। यस, सिंगुलर। अब मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब -p -8 0 और p इज इक्वल टू -8 इज द आंसर। तो थर्ड पार्ट इज द आंसर। याद रखना होगा सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो और नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यस, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इज 35। आपको एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है और आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 35। जब भी कभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो आप हमेशा उसे प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है, एरिया पॉजिटिव भी आ सकता है, मगर एट लास्ट हम उसे पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो जब भी हमें कोई एरिया लिखना होता है लास्ट में हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं। तो जब कभी दिया होता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मगर हम इसलिए उसे प्लस माइनस लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, इट इज हाफ और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 और यहाँ क्या आएगा दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। इट इज के एंड इट इज 4, इट इज 2 -6 5 4 बाकी 3 1 1 1। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर चला गया और यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दो, साथ साथ सारे काम एक साथ। यहाँ से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं के एंड इट इज -6 -4 इट इज -10 और उसके बाद -4 एंड इट इज 2 -5 -3 एंड फिर +1 और ये हो गया इट इज 8 + 30 इट इज 38 इज इक्वल टू ±70। क्योंकि 2 ये जो 2 नीचे वाला 1/2 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वो 70 हो गया। इट इज -10k और फिर प्लस इट इज 12 and +38 is equal to ±70। तो -10k और ये हो गया +50 is equal to ±70। अब दो काम करने होंगे, एक बार प्लस साइन ले लो एक बार माइनस साइन। तो -10k +50 is equal to 70। तो -10k is equal to it is 20 और k is equal to -2। तो k आ गया हमारे पास -2 और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे -70 ले लेते हैं। दिस इज -70 तो -10k एंड इज इक्वल टू -120 और k इज इक्वल टू 12। तो -2 और 12 कौन सी ऑप्शन है ये आप देख लो और वो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट ए दिया हुआ है। ये जो बी है ना आपको दिया हुआ है ये एडजॉइंट ए के बराबर है। तो एडजॉइंट ए बराबर हो गया ये बी के, ठीक है। बट एडजॉइंट ए कुछ याद करो, एडजॉइंट ए कौन से फॉर्मूले में आता था? हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो गया बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1, n मींस ऑर्डर 3 है, 3 - 1 मतलब 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से और डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, इस बी का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो ये 1 और दिस इज 12 और उसके बाद -x एंड इट इज 4 -6 -2 +0। तो डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है 4 स्क्वायर की हमारा 16 हो गया एंड इट इज 12 + 2x। तो 12 को इधर ले जाएंगे ये 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, जितनी शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते जाओ उतनी जल्दी टाइम बच जाएगा आपका। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी
इस क्वेश्चन में ए और एडजॉइंट ए हमें दिया हुआ है के और आई, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब ए एडजॉइंट ए होता क्या है, ए और एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है, यही होता है ना। अब इसको मिलाओ, दोनों को आपस में मिलाओ, इसका मतलब के और डिटर्मिनेंट ए दोनों बराबर है, इसका मतलब के हो गया डिटर्मिनेंट ए के बराबर। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, सिंपल। सेकंड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इसका मतलब है कि b जो है माइनस a के बराबर है, ठीक है। हमें निकालनी है वैल्यू ए बी डिटर्मिनेंट की। तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा a डिटर्मिनेंट और b डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब b तो माइनस ए के बराबर है और b हमें कहीं गिवन भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए b को हम हटा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करते हैं कि b की जगह पर माइनस ए लिख देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और a मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। तो a मॉड स्क्वायर माइनस a मॉड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब इसमें a मॉड क्या होगा, अब उसके लिए a मॉड क्या होगा, अब a मॉड ए को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए मॉड क्या होगा, तो ए मॉड क्या होगा, इट इज 3 एंड इट इज 9, दैट्स ऑल, इट इज 27। तो ए मॉड 27 हो गया, इट इज माइनस 27 का स्क्वायर, माइनस बाहर है और स्क्वायर ए मॉड के ऊपर है, इसलिए 27 का स्क्वायर माइनस 729 इज द आंसर। सी पार्ट इज द राइट चॉइस। यस, क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन में कह रहा है b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है सिंपल इनवर्स, तो b इज इक्वल टू a इनवर्स कह रहा है। हमें क्या निकालना है, 2ab का डिटर्मिनेंट। अब 2 को बाहर निकालना है और जब भी किसी नंबर को किसी डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर आती है वो पावर जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है। अब ये ए किस मैट्रिक्स का है, बी किस मैट्रिक्स का है, ये 2/2 का है, इसलिए पावर 2 बाहर आएगी और ए बी डिटर्मिनेंट रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर 4 हो गया और ए बी डिटर्मिनेंट को ए बी डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। डन। अब यहाँ पर 4 बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर है, तो ए डिटर्मिनेंट बी की जगह मैंने ए इनवर्स लिख दिया, मुझे बी नहीं चाहिए, बी ए इनवर्स के बराबर है तो मैंने लिख दिया। तो 4 और ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, और ये आ गया ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देन ये कट गया, आंसर इज ओनली 4 इज द आंसर, फोर्थ पार्ट। तो एडिटिव इनवर्स होता है उसका माइनस लगा दो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है पर्टिकुलरली इनवर्स। यस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 में आपको एडजॉइंट बी निकालना है का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट बी रेज़ टू पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर, और वो कितना, 3 - 1 2। अब इसका मतलब अगर एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें मॉड बी चाहिए होगा, डिटर्मिनेंट बी चाहिए होगा। अब डिटर्मिनेंट बी कैसे आएगा, तो जो हमें गिवन है वहां से निकालते हैं। 3ab इज इक्वल टू 2a है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 3ab का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2a का डिटर्मिनेंट। अब 3 जब बाहर आएगा, ऑर्डर 3 चल रहा है, तो 3 क्यूब बाहर आएगा, 3 क्यूब और ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 2 क्यूब बाहर आएगा और ए डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 क्यूब मतलब 27 हो गया, 27 ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट काट सकते हैं, तो इसका मतलब बी डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 8/27। तो यहाँ आ जाएगा 8/27 का स्क्वायर,
64/729 is the answer. Yes, fourth part is the right choice. Yes, ये 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हुए हैं. अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है. इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा. डिटर्मिनेंट को 0 ले लो. इट इज 2 1 k 4 5 -1 1 1 1 इज इक्वल टू 0. बस यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी और ये 2 सॉल्व करते हैं इसको सिंप्लीफाई. इट इज 4 + 1 5 -1 and it is k -5 or +1. It is -k -20 is equal to 0. It is 10 -k +5 -k -20 is equal to 0 and it is -2k और ये हो गया. It is 15 minus is equal to 5. K is equal to -5/2 is the answer. So second part is the right answer. Next question. Yes. What is the value of the determinant of the skew symmetric matrix? तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. याद रख लो, इंपॉर्टेंट बात है. तो सेकंड चॉइस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 70. इस क्वेश्चन में कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 1. इसका कोफैक्टर निकालना है. सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का मतलब हो गया पोजीशन ऑड है. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 इज ऑड नंबर तो माइनस आएगा. अब 1 पे क्रॉस लगाओ और क्या बचेगा. इट इज -2 ओनली. इट इज -2 तो आंसर इज 2. सेकेंड पार्ट इज द आंसर. Yes, question number 71. The inverse of the matrix does not exist. Does not exist का मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा. इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है और डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया k और ये हो जाएगा -5 -1 और ये हो जाएगा 0 और फिर +2 एंड इट इज 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो -5k इज इक्वल टू -10 और k इज इक्वल टू 2. First part is the right answer. Yes. तो A और B are the symmetric matrices. ठीक है, A और B symmetric हैं. Then AB minus BA. तो जब भी कभी symmetric matrices का प्लस हो तो आंसर सिमेट्रिक होता है और माइनस हो तो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होता है. तो यहाँ आंसर स्क्यू सिमेट्रिक है. B part, second part is the right answer. क्वेश्चन नंबर 73 में A is a square matrix. तो फिर मैंने पहले भी बोला था जब भी कभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके साथ उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन टोटल सिमेट्रिक होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स में एक उसके ट्रांसपोज का एडिशन टोटल सिमेट्रिक होता है. अगर एडिशन है तो और सब्ट्रैक्शन है तो स्क्यू सिमेट्रिक. तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. यस, इट इज करेक्ट. सेकेंड पार्ट कहता है A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. इट इज रॉन्ग. और थर्ड इज स्क्यू सिमेट्रिक रॉन्ग. बाकी सब स्क्यू सिमेट्रिक है. ए पार्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 फिर से वही क्वेश्चन जिसमें कि एक मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को माइनस किया जा रहा है. इट मींस आंसर विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हमें a⁵ चाहिए तो उसके लिए आपको a² को यूज करना है. तो एक काम करते हैं, पहले हम a4 निकाल लेते हैं. a4 क्या होगा. a² × a². मगर a² की जगह पे आपको क्या लिखना है a + i. तो ये लिख देंगे a + i और a + i. अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं. a को a से करेंगे ये a² होगा. a को i से करेंगे, जब a को i से करेंगे तो a ही तो बचेगा. फिर i को a से करेंगे तो फिर से a बचेगा. फिर i को i से करेंगे i² होगा और i² a होता है. सॉरी, i² i होता है. ठीक है. एंड इट इज a² + 2a + i. फिर से a² आ गया तो इस a² को फिर से लिखेंगे a + i + 2a + i. तो ये हो गया इट इज 3a + 2i. ठीक है. अब ये हमारे पास a4 आ चुका.
अब हमें चाहिए A5। A5 का मतलब है A4 को A से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो A4 है इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3A² माइनस 2AI का मतलब हो गया 2A हो गया। ठीक है, अब A² को फिर डाल दो, A² की जगह पे A प्लस I डाल दो और माइनस 2A। तो ये कितना हुआ, इट इज सॉरी प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस, ये 2A प्लस 3A, इट इज 5A and plus 3I is the answer. 5A plus 3I, third part is the answer. Yes. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A B का मल्टीप्लिकेशन C के बराबर है, इसका मतलब है कि A और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर C आ रहा है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही हुई, तो ये गलत हो गया क्योंकि A और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो, और आंसर 2/2 आना चाहिए, 3/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये भी गलत है। और यहाँ देखते हैं 3 ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखते हैं तो 2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर 3 बच रहा है, बिल्कुल सही है, इट इज द राइट चॉइस। सभी आराम से देख सकते हैं, सी पार्ट और फोर्थ पार्ट इज द आंसर। यस। 77 I is the unit matrix of order 10. Order 10 I कितने भी ऑर्डर का हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, चाहे I50 हो, इन सब का डिटर्मिनेंट 1 होता है, इन सब का डिटर्मिनेंट 1 होता है, याद रखना होगा। तो कह रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम कहेंगे 1, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसे ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर C1 और C2 दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा, C1 में से C2 को तो -1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, C2 में से C3 को, तो आंसर आएगा -1, 1 और 1। और थर्ड कॉलम ऐसे ही छोड़ दो, 79, 74 और 73। तो जब भी कभी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो फिर बोल रहा हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपको सेम मिल जाते तो उसका आंसर 0 होता है, इसलिए आंसर हो गया 0। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखने का तरीका अलग है। अब ये डिटर्मिनेंट 3A इज इक्वल टू K और डिटर्मिनेंट A ये लिखा हुआ है। अच्छा, जरा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इस वाले को क्या मिलेगा हमें, इसको सॉल्व करके 3 बाहर आएगा। जब 3 बाहर आएगा तो विद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 बाहर आएगा, 3³ बाहर आ जाएगा। और A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K और A डिटर्मिनेंट। अब इनको आपस में मिलाओ तो K की जगह क्या आएगा, 27। यस, K हो गया 27। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A का डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा मान लो, डेल्टा। ठीक है, तो अब कहते हैं कि -2A डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो -2 में A में सबसे पहले आप 2 को बाहर निकालो, -2 को। अगर आप -2 को बाहर निकालते हो तो ऑर्डर साथ आएगा, ऑर्डर कितना है 3 और A डिटर्मिनेंट रह गया। तो ये कितना आया -8 और साथ में A डिटर्मिनेंट, और A डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा। तो -A डेल्टा इज द आंसर। यस, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये आ गया एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई।
तो 2i डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, 2i और ये हो जाएगा 3i² मतलब -3 और +3 और -3i मीन्स +3i और यह बचेगा इट इज 3 आयोटा और +4, ठीक है। और फिर उसके बाद +1 और ये होगा इट इज 9 - 12 आयोटा, ठीक है। अच्छा इट इज ये तो 0 हो गया और प्लस ये हो गया 3 आयोटा को करो 3 आयोटा से, इट इज 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा प्लस 9 - 12 आयोटा। तो 12 आयोटा कैंसिल हो गए और 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब है -9 + 9 ये भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है x + y आयोटा। तो 0 = x + y आयोटा, तो 0 को आप 0 + 0 आयोटा लिखो = x + y आयोटा। तो इसका मतलब x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है? अरे इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, मगर उसके लिए आपको चेक करना होगा। अगर 1 2 में जो भी है उसका ऑपोजिट साइन 2 1 में, 1 3 में जो भी है उसका ऑपोजिट साइन 3 1 में, 2 3 में जो भी है उसका ऑपोजिट साइन 3 2 में। यस, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं। अब ये इसको सॉल्व करते हैं अलोंग C1 को लेकर के इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 0 पे क्रॉस लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर -x लिखेंगे और ये और ये और ये हो जाएगा x² - 144 = 0। तो -x और x² - 144 = 0। तो माइनस तो उधर चला गया, -1 गायब हो गया, मीन्स x हो गया। तो x = 0 आ गया और x² - 144 0 आ गया, x² = 144। तो इसका मतलब x हो गया +-12। तो आंसर आ गए x = 0, x = +-12। तो 0 और +-12 कहाँ मिलेगा हमें? और वो मिलेगा हमें फोर्थ पार्ट में। फोर्थ चॉइस इज द राइट आंसर। यस, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट पूरा हो गया। तो बहुत क्वेश्चन आपने किए। क्वेश्चन नंबर 84। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करेंगे तो लगेगी आइडेंटिटी a + b आयोटा a - b आयोटा a² - b आयोटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस और फिर अभी यहाँ पर -c + d आयोटा और +c + d आयोटा, तो -c² + d आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² - b² आयोटा स्क्वायर, -1 होगा तो +1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस c² होगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो -d² होगा, जब ब्रैकेट खुलेगी तो +d² हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। तो इसके लिए होगा थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।